नमस्कार, मैं कमल लोहान और आप देख रहे हैं सिटी बिग न्यूज़। एक बार फिर से गंगवा गांव में हूं और वही गंगवा गांव के सरपंच भगवान दास जी मेरे साथ में हैं, जिन्होंने थोड़े दिन पहले फेसबुक पे लिखा था नड़वा के विधायक को फेसबुक या विधायक। एक बार फिर उन्होंने एक पोस्ट डाली है जिसमें गांव से भेदभाव के आरोप गंगवा सरपंच ने लगाए हैं और एक लिस्ट मेरे सामने है। ये रणधीर पनियार का लेटर हेड है और इसके अंदर जो है 42 कामों की सूची है। जिन गाँव में काम होने हैं उस गांव के सारे लिस्ट यहाँ इसके अंदर है, पर इस लिस्ट के अंदर गंगवा गांव का नाम नहीं है। किसी गांव को 6 लाख मिले हैं, किसी को 10 लाख मिले हैं, किसी को 7.5 लाख मिले हैं, पर पूरी लिस्ट के अंदर जो है गंगवा गांव का नाम नहीं है। और गंगवा के सरपंच भगवान दास ने दोबारा से पोस्ट कर दी है कि मेरे गांव गंगवा के साथ में भेदभाव है। इन्होंने इससे पहले एक लिस्ट दी थी नड़वा के विधायक को, जिसमें उन्होंने अपनी डिटेल लिखी थी कि अभी गंगवा गांव को इन काम की ज़रूरत है तो इनके लिए मेरे को ग्रांट मंजूर करवा कर दो, पर गंगवा गांव का तो पूरी लिस्ट के अंदर ही नाम नहीं है। सरपंच साहब कैसे हो? बिल्कुल बढ़िया जी। एक बार फिर पोस्ट डाल दिया आपने। फर्स्ट तो मैंने ठीक ही डाली, क्योंकि अब मैंने 18 जून को रिकमेंड किया था तो विधायक जी ये काम करवाने हमारे गांव में। विधायक जी ने 12/8 को एक लिस्ट जारी करी, उसमें गंगवा गांव का कोई नाम ही नहीं है। तो क्या कोई पर्सनल खुंदक है क्या विधायक को? हो सकता है विधायक को गंगवा गांव से कोई एलर्जी हो। आपने कौन कौन सी लिस्ट दी थी? काम अभी काम बता दो भाई, ये काम मैंने मेरे को चाहिए। गंगवा गांव में आल कमरा व जिम का सामान, ठीक है, जो आल कमरा बनना उसके अंदर जिम के सामान के लिए, ठीक है, व्यायामशाला के लिए शेड का निर्माण, ठीक है, डिजिटल लाइब्रेरी का निर्माण है, स्टेडियम में स्टेज का निर्माण है, सैन चौपाल में आल कमरे का निर्माण है। ये मैंने दी थी 18 जून को दी थी। उसके मतलब ये बेसिक रिक्वायरमेंट थी काम की। हाँ, कब दी है आपने? मैंने दी 18 जून को। और ये लिस्ट कब जारी हुई है? 12/8 को। 12/8 को, यानी कि एक हफ्ते पहले लगभग। ना अब तक 18 जून को दी है। नहीं, लिस्ट अभी हाँ लिस्ट अभी एक हफ्ते पहले जारी हुई है। हाँ। तो उसके बाद में आपने फेसबुक पे डाल दिया कि मेरे गांव के साथ में भेदभाव हुआ है। बिल्कुल हो रहा है। तो कोई वो संज्ञान लेती नहीं है कि अभी एक गांव का सरपंच नाराज है, गंगवा नड़वा का बड़ा गांव है गंगवा, तो कोई फोन करके कोई मुलाकात करते हैं? मैं बताऊं आपको, मैं एक सरपंच नाराज नहीं हूँ, सरपंच लगभग से नाराज है। क्यों? सरपंचों को कुछ नहीं दिया गांव में विकास करने के लिए, कोई पैसा नहीं दिया है। विधायक जी खुद अपनी मनमानी करते हैं। जैसे गाँव में कोई डी प्लान का पैसा है, और है वो उनके परिवार के हैं या और है जो उनके नज़दीक हैं, वो काम करते हैं। तो क्या लगता क्या है कि खुद के काम तो कर रहे हैं या फिर खुद के काम भी नहीं हो रहे उनसे? खुद के तो कर रहे हैं। वो अपने फादर के नाम से नोरा बनवा रहा है। एक तुल्लाराम है, पता नहीं तुक्काराम है, उसके नाम से नोरा बनवा रहा है विधायक जी। गांव में तो उनके नाम से नोरे बनवा रहे हैं और गांव में विकास करने के लिए कोई पैसे नहीं दे रहा दूसरे गांव में। और लगभग 44 लाख रुपए अपने गांव पनियार में सिर्फ गेट और नोरे बनवाने के नाम के लगवा रहे हैं। 44 लाख रुपए सिर्फ पनियार के अंदर गेट के नाम पर, नोरे के नाम पर खर्च कर दिए। और बाकी गांव जो है आंखें खोल कर, आंखें पाड़ कर बाट देख रहे हैं कि नड़वा का विधायक कुछ बजट पास करेगा तो हमारे गाँव के काम होंगे। कितना टाइम होगा आपको सरपंच बने हुए गाँव का? हमारे को लगभग 2.5 साल हो गए। 2.5 साल हो गया? 2.5 साल और बचे हैं। बिल्कुल। तो मेरे ख्याल से शुरू की 1-1.5 साल तो आपने बीजेपी को कोसते निकाल दिया कि हमारी मांगे पूरी करो, बबली को हटाओ यहाँ से, वो करो। अब जो है ऊपर से जो है इसको बीजेपी में आपका विधायक आया है, काम तो फिर जीरो निकाल रहे हैं। विधायक जी को बोल रहे हैं गाँव का काम कराना है, ग्रांट दो। ग्रांट तो कहाँ दे रहे हैं? फिर नहीं दे रहे, तो तभी तो हम आवाज़ उठा रहे हैं। देते तो ये बात ही नहीं बोलते। इतनी बड़ी बातें लिख देते हो आप, फेसबुक के विधायक। दोबारा आपने पोस्ट कर दी कि मेरे गांव के साथ में भेदभाव हुआ है। क्या मैं झूठ बोल रहा हूँ? ये जिस रणधीर पनियार के ऊपर आरोप लगाए थे आपने, विधायक जो नड़वा के हैं, उन्हीं के बेटे को 15 अगस्त के दिन आपने गांव में बुलाया, झंडा उनसे फरवाया, उनको सम्मानित किया। मोटा पैसा या तो ग्रांट मोटी मिल गई आपको या कोई सेटिंग आपकी हो गई है? ना कोई सेटिंग नहीं है, ना कोई ग्रांट दी है। 1,14,000 रुपये दी, लेकिन मान सम्मान के लिए विधायक जी को बुलाया था। विधायक जी कहीं बाहर झंडा फहराना था तो उनके बेटे हैं भूपेंद्र जी, वो आए थे, वो झंडा फहरा कर चले गए। तो कोई उन्होंने कोई आने के बाद में कोई बड़ी घोषणा यहाँ पर की हो? ना घोषणा किस चीज़ की करी? कोई घोषणा नहीं। सेटिंग तो हुई है कुछ ना कुछ? हमारी क्या सेटिंग है? कोई सेटिंग नहीं है। तो आपने खुद उनको इनवाइट किया था कि भाई हमारे गांव में आओ, झंडा फहरा कर जाओ? बिल्कुल। तो इतना होने के बावजूद भी भाई ग्रांट आपको दे नहीं रहे, आपकी बात की आपकी सुनवाई वो लोग कर नहीं रहे, फिर भी उन्हीं को गांव में इनवाइट आप कर रहे हैं? मैं इनवाइट इसलिए किया कि एक बार जाके मेरे गांव के स्कूल में जाके देखो कितना काम हो रहा है। भाई सरपंच की मनसा क्या है? गाँव में विकास कराने की है, लेकिन वो तो पैसा देंगे नहीं तो कहाँ से काम होगा गाँव में? तो अभी कोई फोन आया उनका? ना, कोई फोन नहीं आया। तो कुछ लग रहा है कुछ मिलेगी ग्रांट? अभी ग्रांट तो देनी पड़ेगी ग्रांट तो।
चलो बहुत बहुत धन्यवाद सरपंच साहब। ये कई लोगों के कॉल मेरे पास आए थे कि भाई जिस विधायक के ऊपर आरोप लगाए गए थे उन्हीं के विधायक के बेटे ने जो है आपके गांव के अंदर झंडा फहराया है। तो मेरे ख्याल से लोगों के कमेंट आए थे नीचे कि उन लोगों की सेटिंग हो गई है, तो मोटी ग्रांट जो है सरपंच को मिल गई है या कोई और रीजन रहा है। तो एक बार सरपंच से जाकर बाय फेस आप पूछो कि आखिर क्या वजह थी बड़ी। कुछ नहीं मिला, सिर्फ 1,14,000 रुपये दिए हैं, वही शमशान घाट के लिए। शमशान घाट के लिए चलो कुछ तो मिला। ना मिला नहीं, वो वापस करेंगे। तो वो वापस ही कर दोगे? बिल्कुल 1,14,000। 1,14,000 मिले वो वापस कर दोगे? बिल्कुल। तो ये गंगवा गांव के सरपंच भगवानदास जी मेरे साथ में थे। साफ साफ इन्होंने ये कहा है कि कुछ भी नहीं मिला, 1,14,000 रुपये शमशान घाट के लिए मिले थे, वो भी ये वापस करने वाले हैं। अभी भी वही रार बाकी है। जो नलवा विधायक के ऊपर जो आरोप इन्होंने लगाए थे वो आरोप अभी यों के त्यों यों पर इस पर जो है सरपंच यहाँ पर कायम है। आगे जो अपडेट रहेगी, ग्रांट मिलती है या नहीं मिलती, वो अपडेट भी आप तक साझा करेंगे। तब तक जुड़े रहें CTV न्यूज़ के साथ में। नमस्कार।